रांची यूनिवर्सिटी रांची में पढ़ाई कर रहे सेम 2 के छात्र जिनका सेशन 2023 से 27 है, यानी 2023 टू 2027 सेमेस्टर 2 के छात्र हैं, चाहे वे बीए, बीएससी या बीकॉम के छात्र हों। आप सबों के लिए मेरा एक वीडियो आया था जो कि आपके सिलेबस बेस्ड था कि आपका सेमेस्टर 2 में जो कि जिनका भी सेशन 2023-2027 है, चाहे वे बीए के छात्र हों, चाहे बीएससी के छात्र हों या बीकॉम के छात्र हों, उन सबको सेमेस्टर 2 में किन किन पेपर की पढ़ाई करनी है और उनका सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, सब मैं आपको बताया था। और आप ये वीडियो याद कर रहे होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए मैं ये वीडियो लाया था। तो आप देखिए, आपको पता है ऑलरेडी, आपने जिसने भी वीडियो देखा है आप देख लीजिए, आपको टोटल 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। कितने पेपर की पढ़ाई करनी है? 6 पेपर की पढ़ाई करनी है। 6 पेपर में आपको मैंने बताया था, एक पेपर है AEC2, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था। SEC2 स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ये भी मैंने बताया था कि आपके ऑनर्स बाय जीएड अलग अलग हो सकता होगा। और आपको मैंने ये भी बताया था MDC2 यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 2, जो कि इसके बारे में भी बताया था। आपको टोटल 6 चॉइस दिए हुए हैं, उस 6 चॉइस में से आपको कोई भी पेपर को चूज करना है और आपको पढ़ाई करनी है। मेजर 2 और मेजर 3 के बारे में तो ऑलरेडी आपको पता है। मेजर 2 और मेजर 3 के बारे में, यानी ऑनर्स पेपर 2 है आपको, मेजर 2 और मेजर 3, जिसके हम लोग MJ2 और MJ3 कहते हैं। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, और मैंने उस दिन भी वीडियो में बताया था कि माइनर 2A यानी माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज डिसिप्लिन 2, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा जैसे ही इसका सिलेबस आपको अवेलेबल होता है, जैसे ही यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके पास आती है, मतलब सिलेबस आपका ये बनाया जाता है और सिलेबस के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त होगी, वैसे ही मैं आपको बताया था कि मैं इसके बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज मेरा जो वीडियो है वो पूरा का पूरा फोकस है MN2A माइनर 2A को लेकर, ठीक है। यानी आपको AEC पता है, ACC पता है, MDC पता है और दोनों मेजर के बारे पता है, यानी टोटल आपको 5 पेपर के बारे पता है। आज मैं जो आपको बताऊंगा वो है आपको पेपर जो आपका MN2A है, MN2A है, आपका सिलेबस में देखिएगा MN2A है, उसी के बारे में मैं आज बात करूंगा। यानी MN2A क्या है? माइनर वोकेशनल पेपर 2 है। ओके, अब देखिए इस माइनर वोकेशनल पेपर 2 जो है, इसके बारे में आपको एक चीज जान लेना है कि आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। यानी जो भी आपका इवन सेमेस्टर होगा, इवन सेमेस्टर होगा, सम संख्या वाला जो सेमेस्टर होगा, उसी में आपको ये वोकेशनल पेपर आपको लेना होगा हमेशा रहे। इसीलिए आप सेमेस्टर 2 में ही, जब आप सेमेस्टर 2 में हैं तो आपको एक वोकेशनल पेपर का चुनाव कर लेना है और वही वोकेशनल पेपर का अलग अलग आपको कह सकते हैं, उसको आप पार्ट कह सकते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 आपको कब कब पढ़ना है? सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में पढ़ना है और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। आगे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी डिटेल्स जानकारी मैं दूंगा। और ये माइनर वोकेशनल पेपर का सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, कहां से मिलेगा, ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यानी MN2A जो पेपर है, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताया था सेमेस्टर 2 के सिलेबस वाले वीडियो में, उसी को लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। रांची यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा वोकेशनल पेपर, माइनर वोकेशनल पेपर का सिलेबस जारी कर दिया गया है, वेबसाइट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। मैं अभी आपके साथ वीडियो में बने रहिए, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको वीडियो कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है और कौन सा सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। अब सबसे पहले जानिए कि माइनर वोकेशनल पेपर का पूरा क्राइटेरिया, कैसे इसका प्रोसेस सब जान लीजिए। आपको टोटल कितने मार्क्स का परीक्षा होगा? ये 100 मार्क्स का परीक्षा होगा। सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 में, चाहे सेमेस्टर 8 में, ये 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का पेपर का डिवीजन कैसे है? एंड सेम एग्जाम और क्लास इंटरनल असेसमेंट यानी CIA मिला करके आपको कितना होगा? CIA मिला करके आपको कितना होगा? 100 होगा, है ना। ये दोनों मिलाकर, यानी ये जो 100 है, ये मार्क्स डिवीजन रहेगा ESE और CIA में। एंड सेम एग्जाम आपका होगा 60 मार्क्स का और CIA जो होगा वो होगा 15 मार्क्स का। यानी जो आपका परीक्षा है 100 मार्क्स, वो 60
प्लस 15 प्लस 25 में डिवाइड है, इसको जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा 100। ये जो 15 है ये पुनः दो भागों में बटा है, आपका 10 प्लस 5, 10 मार्क्स का आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा और 5 नंबर आपको अटेंडेंस पर मिलेगा। एंड सेम एग्जाम जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल आपको देना होगा इस पेपर का। अब ध्यान दीजिए पासिंग मार्क्स क्या है। पासिंग मार्क्स क्या है तो ध्यान दीजिए, अगर आपका रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम कितने का हो रहा है 60 प्लस 15 यानी 75 नंबर आपका क्या हो रहा है रिटन हो रहा है और 25 नंबर प्रैक्टिकल हो रहा है। तो रिटन यानी 75 नंबर में आपको 30 नंबर लाना है तभी आप पास करेंगे, और वहीं प्रैक्टिकल जो आपका 25 नंबर का है उसमें आपको कितना नंबर लाना है 10 नंबर है, पासिंग मार्क्स 10 है और रिटन एग्जाम में पासिंग मार्क्स 30 है, तभी आपको पास होगा। और ध्यान दीजिएगा प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है और पासिंग मार्क्स रिटर्न का अलग लाना है। ऐसा नहीं कि आपको 30 प्लस 10 इजिकल टू 40 मार्क्स है तो आप रिटर्न में ही 40 ले जाइए और प्रैक्टिकल में 0 लाइएगा तो भी आप फेल हैं। ध्यान दीजिए अगर इस पे 25 लाए और आपका प्रैक्टिकल में आप 25 लाए तो टोटल 50 हो गया, आपने 40 से अधिक लाए हैं फिर भी आप फेल घोषित हो जाएंगे, क्योंकि रिटर्न में इंडिविजुअल पास करना है, अलग से पास करना है और प्रैक्टिकल में अलग से पास करना है। तो मुझे लगता है ये जो माइनर वोकेशनल पेपर सेमेस्टर 2 में पढ़ना है जो कि आपका MN2A है, तो ये जो पेपर है इसके बारे में आपको पता हो गया होगा। 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, 75 मार्क्स का रिटर्न है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। 75 मार्क्स का जो रिटर्न है, ये जो रिटर्न परीक्षा है ये दो भागों में बटा हुआ रहेगा। आपको 60 प्लस 15 में 60 आपको जहां परीक्षा सेंटर रहेगा वहां जाके आप परीक्षा देंगे और 15 आप अपने कॉलेज में ही मिड सेमेस्टर एग्जाम देंगे। ओके, तो ये तो आपको मार्क्स डिवीजन में आपको बता दिया हूं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो करना है, इसका जो कोड होगा वो है MNV माइनर वोकेशनल, यानी MNV का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा माइनर वोकेशनल पेपर। अब देखिए टोटल आपको वोकेशनल पेपर दिया गया है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा, टोटल 16। कितना दिया गया है, टोटल 16 आपको पेपर दिया गया है। अब इसमें से कोई भी एक चुनाव करना है, कोई भी एक, चाहे आप BA के छात्र हों, चाहे BSc के छात्र हों, चाहे BCom के छात्र हों, आपको जो सेमेस्टर 2 में टोटल 6 पेपर पढ़ना है उसमें से एक पेपर है MN2A माइनर वोकेशनल पेपर। उसमें टोटल 16 पेपर है जिसमें से कोई एक पेपर चुनाव करना है। ध्यान दीजिएगा आप इस पेपर का सोच समझ कर चुनाव कीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको ये 4 पेपर आपको पढ़ाई करना है। कब कब, एक बार सेमेस्टर 2 में, एक बार सेमेस्टर 4 में, एक बार सेमेस्टर 6 में और एक बार सेमेस्टर 8 में। अगर किसी लड़के ने जो पहला चॉइस दिया हुआ है सेरीकल्चर, फर्स्ट आपका जो है वो क्या है सेरीकल्चर, अगर सेरीकल्चर चुनाव कर लेता है तो सेमेस्टर 2 में भी सेरीकल्चर पढ़ना होगा, 4 में भी सेरीकल्चर पढ़ना होगा, 6 में भी पढ़ना होगा और 8th सेमेस्टर में भी आपको सेरीकल्चर पढ़ना होगा। अगर कोई छात्र ऑर्गेनिक फार्मिंग का चुनाव करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का चुनाव करता है तो सेमेस्टर 2 में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ेगा, सेमेस्टर 4 में भी जो MN होगा माइनर पेपर होगा उसमें भी उसका ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, सेमेस्टर 6 में भी उसका माइनर पेपर ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा और सेमेस्टर 8 में भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा जो मार्क्स का डिवीजन होगा सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8, उन सब में इसी तरह का होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, अगर कोई लड़का सेमेस्टर 2 में सेरीकल्चर का चुनाव करता है वोकेशनल में, तो सेमेस्टर 2 में जब वो पढ़ाई करेगा तो वो होगा NV1A पेपर पढ़ेगा। सेमेस्टर 4 में जब जाएगा तब उसका हो जाएगा MNV1B। उसी तरह से MNV1C और MNV1D हो जाएगा। देख लीजिए, जब वह सेमेस्टर 2 में सेरीकल्चर का अगर चुनाव करता है तो सेमेस्टर 1 में
सेमेस्टर 2 में उसका पेपर का कोड हो जाएगा MNV1A, सेमेस्टर 4 में कोड हो जाएगा MNV1B, सेमेस्टर 6 में हो जाएगा MNV1C और सेमेस्टर 8 में हो जाएगा MNV1D। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं। अगर कोई छात्र ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुनाव करता है वोकेशनल पेपर के रूप में, माइनर वोकेशनल पेपर के रूप में, तब उसका जो पेपर कोड होगा सेमेस्टर 2 में वो होगा MNV2A, सेमेस्टर 4 में उसका कोड होगा MNV2B और सेमेस्टर 6 में होगा MNV2C और सेमेस्टर 8 में होगा MNV2D। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आप सेमेस्टर 2 में अगर कोई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पेपर चुनाव कर सकता है, सेमेस्टर 2 में आप टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेलरिंग में चूज कर सकता है, इवेंट मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट्री है, एजुकेशन है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, एग्रोनॉमी है, 11वां नंबर में आपका है कम्युनिकेशन स्किल है, 12वां आपका जो वोकेशनल पेपर हुआ स्टॉक मार्केट है, 13 में है एपीकल्चर, 14 में है फिश एंड फिशरीज, 15 में है ब्यूटी एंड वेलनेस और 16 में है फंक्शनल इंग्लिश। तो देख लीजिए, आपको इनमें से कोई एक चुनाव करना है। अब आपको अपना जो इंटरेस्ट है, आपका जो वोकेशनल पेपर में जो इंटरेस्ट है उसको चुनाव करना, उसको उसके अनुसार चुनाव कीजिएगा, या तो आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वहां के द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है कि आप इन 16 में से केवल ये ही पेपर चुन सकते हैं या फॉरेस्ट्री चुन सकते हैं, एजुकेशन चुन सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज के प्रशासन के द्वारा वहां आपको कौन सा वोकेशनल पेपर मुहैया कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, तो आप उसी वोकेशनल पेपर को चुनाव करेंगे। क्योंकि वोकेशनल पेपर का चुनाव किसी भी महाविद्यालय में उसी को चुनाव करना है जिसके लिए आवश्यक संसाधन उस महाविद्यालय में या महाविद्यालय के आसपास उपलब्ध हों, क्योंकि ये इसमें प्रैक्टिकल भी है। इसीलिए अगर मान लीजिए उस महाविद्यालय में जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर वहां उसकी फैसिलिटीज नहीं है तो आप उसको रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कॉलेज क्या करेंगे, अपने सुविधानुसार अपने संसाधन को देखते हुए कुछ एक या दो वोकेशनल जो कोर्स है, वोकेशनल पेपर है, उसको आपके समक्ष रखेंगे और उन्हीं में से आपको चुनाव करना है। तो आप अपने महाविद्यालय से जल्द संपर्क कीजिए और सेमेस्टर 2 में आपका वोकेशनल पेपर क्या होगा इस पर आप बात करेंगे अपने एक महाविद्यालय में। तो आपके समक्ष टोटल कितना है, 16 है, इनमें से कोई भी एक का चुनाव करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा चुनाव कीजिए क्योंकि आपको ये लगातार आपको 4 सेमेस्टर पढ़ाई करना है, एक बार सेमेस्टर 2 में, एक बार आपको सेमेस्टर 4 में, एक बार सेमेस्टर 6 में और एक बार सेमेस्टर 8 में। ओके, तो आपको देखिए क्या क्या है, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं। पहला में है सेरिकल्चर, सेकेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, थर्ड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, फोर्थ टेक्सटाइल डिजाइन एंड टेलरिंग, 5 इवेंट मैनेजमेंट, 6 फॉरेस्ट्री, 7 एजुकेशन, 8 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 9 डिजिटल मार्केटिंग, 10 एग्रोनॉमी, 11 कम्युनिकेशन स्किल, 12 स्टॉक मार्केट, 13 एपीकल्चर, 14 फिश एंड फिशरीज, 15 ब्यूटी एंड वेलनेस और 16 फंक्शनल इंग्लिश। ओके, तो आपको इसमें से ही कोई भी इन दिए हुए टोटल 16 चॉइसेस में से कोई एक का चुनाव करना है। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, एक का चुनाव करना है और जिसका भी आप चुनाव कीजिएगा उसको आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, सेमेस्टर 6 में पढ़ना है और सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। तो आपको 4 बार उसको पढ़ाई करना है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग लेता है और वो सेकंड में है तो सेमेस्टर 2 में उसका कोड हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर कोई छात्र क्या लेता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लेता है
तो आपका सेमेस्टर 2 में उसका कोड हो जाएगा MNV टू A, सेमेस्टर 4 में होगा MNV टू B, और सेमेस्टर 6 में हो जाएगा MNV टू C, और 8th सेमेस्टर में हो जाएगा MNV टू D, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही रहेगा। अब यहाँ भी और सेमेस्टर 6 में भी और सेमेस्टर 8 में भी ये 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, यहाँ भी आपको 100 मार्क्स का होगा, ये भी आपको 100 मार्क्स का होगा। और ये 100 मार्क्स पुनः उसी तरह से बटा हुआ है, 75 का रिटर्न, 25 का प्रैक्टिकल, 75 का रिटर्न, 25 का प्रैक्टिकल, 75 का रिटर्न, 25 का प्रैक्टिकल, 75 का रिटर्न और 25 का प्रैक्टिकल। अब 75 का जो डिवीजन है वो 60 प्लस 15 में है, 60 प्लस 15 में है, 60 प्लस 15 में है, और ये भी आपका 60 प्लस 15 में है। ये 60 जो है ये आपका क्या है, एंड सेम एग्जाम है, एंड सेम एग्जाम है, एंड सेम एग्जाम है, और ये भी 60 एंड सेम एग्जाम है। और ये जो आपका है 15 नंबर, ये मिड सेम एग्जाम है, जिसको हम लोग सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम भी बोलते हैं। सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम 15 जो है सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम, और 15 है जो आपका सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम। तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और समझिए, और समझ बूझ करके ही आप क्या कीजिए, या तो महाविद्यालय आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं उस कॉलेज में आप लगातार अपने बात कीजिए, वहाँ के शिक्षक से बात कीजिए या अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए कि सर हमें इस 16 में से कौन सा हमारे महाविद्यालय में कॉलेज में अवेलेबल कराया जाएगा, मैं उसी का चुनाव करूँगा, फिर आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, इस सेमेस्टर 2 में आपको टोटल 6 पेपर पढ़ाई करनी है, उसमें से जो आपका MDC माइनर पेपर जो था उसी को लेकर मैं आज आपको बता रहा था। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए, और तुरंत आपको माइनर वोकेशनल पेपर के बारे में जो भी है वो मैं आपको उसके बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया हूँ। तो ये कोड के बारे में भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप हमारे कॉलेज में मुझे कॉलेज में मिलेंगे। कॉलेज में मैं आपको एक बार वीडियो आप जब देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, कॉलेज में आइए, मुझे मिलिए, मैं कॉलेज में रहता हूं, वहां मैं आपको डिटेल से बता दूंगा फिर से। ओके, तो अब देखिए, अब आपके समझ आ रहा होगा कि सर इसका सिलेबस कैसे, सेरीकल्चर में क्या क्या टॉपिक पढ़ाई करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है, बैंकिंग में क्या है, टेक्सटाइल में क्या है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, गूगल में जाना है। इस तरह से देखिए, आपके सामने इस तरह से गूगल आएगा, आप यहां जाके टाइप करेंगे रांची यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, रांची टाइप करेंगे, और इस तरह से जब करेंगे, जैसे ही रांची यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे तो आपके समक्ष इस तरह से कुछ स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा। आप इसमें जाएंगे, ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो आप देख लीजिए। जैसे ही आप इसमें नीचे की ओर जाएंगे तो देखिए यहां लिखा हुआ है सिलेबस यूजी एनईपी 2020। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, खोलेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा इस तरह से कुछ। देखिए, तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहां देखिए, जैसे ही सिलेबस में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन 2022 एंड 26 एंड फर्स्ट सेमेस्टर 23-27 ऑनवर्ड्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जब आइएगा तो लिखा हुआ है, देखिए वोकेशनल कोर्सेस फॉर इवन सेमेस्टर। इसको आपको क्या करना है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जब आपको दिखाई पड़ेगा, आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे तो देखिए साफ इसमें लिखा हुआ है, देखिए सेमेस्टर 2। देखिए जैसे ही किसी ने चुनाव किया, आपको देखिए सेमेस्टर 1 में अगर किसी ने सेरीकल्चर लिया तो सेरीकल्चर आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए, है ना, सेरीकल्चर। तो MNV1A हो जाएगा उसका सेमेस्टर 2 का। नेक्स्ट अगर आप मान लीजिए आप जाइएगा,
सेमेस्टर 4 में तो उसका कोड हो जाएगा, देखिए MNV1B। उसके बाद सेमेस्टर 6 में जब जाइएगा तो उसका हो जाएगा MNV1C, और सेमेस्टर 8 में हो जाएगा आपको MNV1D। वहीं अगर कोई सेकेंड चॉइस जो लेता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी आएगा, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखिए वोकेशनल कोर्स 2 ऑर्गेनिक फार्मिंग 2 है, तो सेमेस्टर 2 में उसका क्या कोड हो जाएगा MNV2A। उसी तरह से सेमेस्टर 4 में आपका हो जाएगा MNV2B। तो मैं इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा डिटेल्स इसमें है। मैं इसको आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कोड के बारे में, तो इस कोड में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा उसी से रिलेटेड, है ना। सेमेस्टर 2 में भी, सेमेस्टर 4 में भी, सेमेस्टर 6 में भी और सेमेस्टर 8 में भी। तो इसीलिए आप इस 16 में से कोई एक वोकेशनल पेपर का चुनाव कीजिए, और यही वोकेशनल पेपर आपका सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, यानी आपको जो सम संख्या वाला सेमेस्टर है, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में होगा। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो इससे आपको कुछ तो जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी मिली होगी तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कॉलेज में आकर मिल भी सकते हैं, मैं वहाँ आपको डिटेल से और बताऊंगा। लेकिन आप पहले देखिए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, चूंकि मैं एकदम साफ और सहज और सरल शब्दों में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ओके, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह का मैं सिलेबस पे इस वीडियो आपको लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। जोहार।